अ, पश्चिम बंगाल की सरकार ने बिल पास किया है और सख्त कानून बनाए हैं। डेथ पेनल्टी की बात करी है, रेप के मामलों के अंदर क्रिमिनल लॉज को अमेंड किया है, और साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट को लेके और तमाम ऐसी चीज़ों को कड़े कानून बनाए हैं। लेकिन बीजेपी साफ तौर पे सरकार को आड़े हाथों ले रही है, कह रही है कि कोई रूल बंगाल में नहीं है और जिस तरीके से शासन चल रहा है वो बिल्कुल ही अजीब है। और प्रोविजन जो है रेप केस के एक्यूज के जो हैं वो पहले भी सब पहले उनको लागू करें। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो कानून बनाया गया है, विधानसभा को अधिकार है, विधानसभा ने उसे पारित कर दिया है। सख्त कानून हैं, कड़े कानून हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। पर उसे पारित करने का अधिकार तो महामहिम श्री राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति जी को होगा। वहाँ केंद्र की क्या सिफारिश होगी, ये देखने की बात होगी। पर मेरे दिमाग में एक बात बहुत चिंता पैदा कर रही है। देश की सर्वोच्च एजेंसी जो सीबीआई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े भरोसे और विश्वास के साथ सवाल किए थे, जिम्मेदारी सौंपी थी, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था, पर घटना के 2 दिन बाद से उसी के हाथ में कमान है, पर वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। वही जो एक आरोपित गिरफ्तार करके राज्य सरकार ने दिया था, उसके आगे उनकी सुई खिसक नहीं रही। एक दूसरा आरोपित जो डॉक्टर को गिरफ्तार किया है, उस पर जो बातें छन कर आ रही कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उस अपराध का आरोप नहीं। तो क्या सीबीआई पूरी तरह से इस मामले को सुलझाने में असफल हो रही है, या जो सुलझा दिया था पहले 2 दिनों में वही सब कुछ था? तो कुल मिलाकर मैं सिर्फ इतना चिंता व्यक्त करना चाहता हूं कि कानून का जो स्वरूप होगा वो तो राष्ट्रपति जी पे निर्भर करेगा, पर इसके तह में जाके ऐसी एविडेंस इकट्ठा करना चाहिए कि आरोपित छूटने न पाए, उसे सजा मिले। ये देशवासियों की इच्छा है। लेकिन सब कैसे देखते हैं आप, लगातार एक राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है जो है पश्चिम बंगाल, जहां पर बीजेपी लगातार घेर रही है पश्चिम बंगाल सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के इशू। बीजेपी को तो शर्म आनी चाहिए। आज दिल्ली में जो हुआ, जहां से खड़े होकर मैं बोल रहा हूं, एक मासूम बच्ची के साथ फिर बलात्कार, और किसी नेता के मुंह से मैंने कोई आवाज नहीं सुनी भाजपा वालों से। यहाँ तो कानून व्यवस्था सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है, भारत सरकार के गृह मंत्री के अधीन है। राज्यपाल जी जिनके अधिकार बढ़ा दिए गए, वो जवाब दें इस बात का कि जब बेटियां सुरक्षित दिल्ली में नहीं हैं, तो जो लोग कलकत्ता में आवाज उठाते हैं, या केंद्र शासित या प्रदेश शासित जहां पे कांग्रेस का शासन, वहां आवाज उठाते हैं, तो दिल्ली में यह खामोशी क्यों? बेटी तो ये भी है, मासूम है, छोटी है। उत्तर प्रदेश में जब होता है तो भाजपा चुप क्यों रहती है? 2 2 बेटियां आत्महत्या कर लेती है, क्यों चुप हो जाते हैं जब अयोध्या में बलात्कार होता है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बख्श दो बलात्कार को, तो राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। ये सर्वाधिक घृणित अपराध है। सर, महामहिम को अधिकार दे दिया है कि अब जो जनरल बॉडीज और जितने बोर्ड हैं उसमें अपॉइंटमेंट कर सकते हैं उसमें केंद्र सरकार की सिफारिश पे किया होगा। पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में ये नहीं कहा था कि दिल्ली चलाने का अधिकार चुनी हुई सरकार को होना चाहिए? आपने वो अधिकार उसी के 2 3 दिन बाद पार्लियामेंट में इनैक्ट करके, बिल पास करके सौंप दिया। वो आज लॉ ऑफ द लैंड। और अब जो बचा कुचा था, आपने वो अधिकार भी दे दिए केंद्र को। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के भावनाओं के खिलाफ नहीं है? आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सर, वही जो एक ऋषियों की धरती होती थी वहाँ विकास क्यों नहीं हुआ, वीवीआईपी जगह रही है। और समाजवादी पार्टी पे सीधे आरोप लगाया कि इन लोगों के डीएनए में ही होलिज्म और अनार्की है। आजकल उत्तर प्रदेश जवाबी कव्वाली, अंताक्षरी बन गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की जगह विकास हो, तरक्की हो। मान लीजिए पहले कुछ छूट गया है, तो आपको कौन रोक रहा है? पिछले 6 साल से, 7 साल से आप तो करिए। या मैनपुरी में विकास करने में दिक्कत है, या जहाँ पे
सपा, कांग्रेस या दूसरे विरोधी दल वहाँ पे आपको कोई कठिनाई आ रही है? ये तो जनता को दंड दे रहे हैं जिसने जनादेश दे के आपके विरोध में लोगों को निर्वाचित किया है। तो विकास करिए, खूब करिए।